क्या है? कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना, हाइड। हाइड मीन्स भी क्या होता है? छिपाना। एक तरह से आप किसी चीज पर पर्दा डाल रहे हो, वेल, आप कवर कर रहे हो, ढक रहे हो। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना, हाइड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE। इसमें वन वर्ड भी लिखवाऊंगा और स्पेलिंग मिस्टेक में पढ़ाता हूं। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है, इसमें क्या करते हो कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा लेते हो। किसको? रियल आइडेंटिटी। आपने अपनी वास्तविक पहचान छिपा ली, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स हैं, कोई विलेन का रोल करता है तो फिल्म में एक्चुअल में जो उसका कैरेक्टर होता है वो थोड़ी एक्सपोज होता है वहाँ, वो अपनी क्या करता है? आइडेंटिटी को छिपा लेता है, यानी उसमें भेष बदल लेता है। डिसगाइज भी बोलते हैं इसको, DISGUISE, डिसगाइज, भेष बदलना। तो कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना, ठीक है। अब आप एक वन वर्ड भी जोड़ लेंगे इसमें साथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, और स्पेलिंग मिस्टेक में भी जोड़ेंगे आप इस वर्ड को। टाइम से आइए आप, बहुत कम समय मिल पाता है, कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। टू कंसील द रियल आइडेंटिटी, वास्तविक पहचान को छिपाना। तो आपने भेष बदल लिया, तो इसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है? कैमोफ्लेज। SSC CGL में काफी बार वन वर्ड में भी पूछा जाता है, और आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक में भी लिखेंगे CAMOUFLAGE, इस पे स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछी जाती है। तो कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना, हाइड, वेल, कवर, ठीक है, कैमोफ्लेज और डिसगाइज। वेल मीन्स पर्दा करना। अब इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए आप? इसमें अपन क्या करते हैं? रिवील कर देते हैं, खुलासा कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। वेरी गुड, एक्सपोज कर दिया। इसमें हम क्या करते हैं? अनवेल कर देते हैं। जहां पर आवरण ढका हुआ था, मतलब कवर किया हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया? अनवेल कर दिया। क्लियर हो गया आपको? कंसील, कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। CONCEL। और वास्तविक आइडेंटिटी को अगर आप छिपा रहे हो, रियल आइडेंटिटी को, तो इसे कैमोफ्लेज बोलते हैं। SSC में काफी बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे ये दो वर्ड होते हैं जो बड़े कंफ्यूज करते हैं, मॉर्बिड। एक तो होता है मॉर्बिड और एक होता है मोरिबंड। एक तो मॉर्बिड होता है और एक क्या होता है? मोरिबंड। मॉर्बिड होता है बीमार, अस्वस्थ। ठीक है, तो मॉर्बिड मीन्स क्या होता है? बीमार। अब बीमार को हम क्या बोलेंगे? अनहेल्दी। एक तरह से सिक, बीमार। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या है? डिजीज्ड। बीमार, अस्वस्थ, अनहेल्दी। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी। सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब भी स्वस्थ।
तंदुरुस्त, होलसम, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। मॉर्बिड मीन्स क्या होता है? बीमार। क्या होता है? बीमार। अनहेल्दी, सेलुब्रियस, डिजीज्ड, मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब है मरणासन, अबाउट टू डाई, जो मरने को है। मोरिबंड का मतलब क्या होता है? अबाउट टू डाई। ठीक है, डाइंग मतलब डेड सम। एक वाक्य में भी यूज कर सकते हो आप। वह अपने एक घनिष्ठ मित्र को वह अपने एक घनिष्ठ मित्र को मरणासन देख करके वह अपने एक घनिष्ठ मित्र को मरणासन देख करके फूट फूट कर रोता है। तो ही वीप्स बिटरली, वह फूट फूट कर रोता है। या ही बरस्ट्स इनटू टीयर्स, ही बरस्ट इनटू टीयर्स, वह फूट फूट कर रोता है। ठीक है। टू सी वन ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड्स मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब मरणासन। वन हु इज अबाउट टू डाई, जो अभी मरने को है। और इंटीमेट होता है घनिष्ठ, क्लोज। अब देखो, आप ये भी नोट कर लेंगे, जो भी वर्ड आपको नहीं आता है आंख बंद करके आप प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, बरस्ट के बाद प्रपोजिशन पूछ लिया, सीजीएल में आया भी हुआ है। बरस्ट इनटू एंगर, आग बबूला हो जाना। बरस्ट इनटू एंगर, आग बबूला हो जाना। दूसरा वर्ड बर्स्ट इनटू टीयर्स, फुट फुट कर रोना। तीसरा बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठहाके मार के हंसना। तो बर्स्ट इनटू एंगर, आग बबूला हो जाना। बर्स्ट इनटू टीयर्स, फुट फुट के रोना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टू वीप बिटरली, टू वीप बिटरली। टू वीप बार बार। तो एक तो हम क्या बोलते हैं इसको? मॉर्बिड, और दूसरा क्या बोलते हैं? मोरिबंड। तो मोरिबंड होता है मरणासन, डेड सम, और मॉर्बिड क्या होता है? अस्वस्थ। लिख लिया सभी ने? तो याद कर लेना, बरस्ट इनटू एंगर, बरस्ट इनटू टीयर्स, बरस्ट इनटू लाफ्टर। नेक्स्ट आ जाएंगे आप कॉय, शर्मीला, हेजिटेंट। भाई जो शर्मीला है वो झिझकी है, हेजिटेंट है। क्या है? साई है वो, साई मीन्स शर्मीला,
और जो शर्मिला है उसमें क्या है, डिफिडेंट है, डिफिडेंट। एक वन वर्ड भी जोड़ लेंगे आप, जैसे अभी मैंने एक वन वर्ड लिखवाया था कि टू कंसील रियल आइडेंटिटी, वास्तविक पहचान छिपाना, क्या कहलाता है वन वर्ड में, कैमोफ्लेज। क्या कहलाएगा? और अ स्पीच दैट इज डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का कहा जाएगा, मेडन नहीं लिखवाया कि इस पे, या स्पीच दैट इज डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिया जाता है, मेडन। और जो बिना तैयारी के दिया जाता है, यही तो गलती कर जा, वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। तो एक वन वर्ड भी लिख लेंगे, वन हू लैक्स कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, और झिझकेगा शर्माएगा वही जिसमें क्या नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। तो वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें किसकी कमी है, आत्मविश्वास की कमी रखता हो, तो उसे हम बोलते हैं डिफिडेंट। तो इस पे वन वर्ड भी आता है। और वन हु इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति जिसमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास भरा हो, वन हु इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या कहलाएगा बताओ, वो कॉन्फिडेंट कहलाएगा। तो डिफिडेंट का अपोजिट क्या हो गया, कॉन्फिडेंट। कोई नहीं, मैं ले, वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास की कमी रखता हो। लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट है हजार्ड, HAZARD, हजार्डस है। पहले हम हजार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, खतरा, ठीक है। खतरे को हम क्या बोलेंगे, पेरिल। खतरे को हम क्या बोलेंगे, डेंजर। जहां खतरा है वहां रिस्क है, ठीक है। और जहां खतरा है वहां जेपर्डी है, जेपर्डी मीन्स खतरा। और जहां खतरा है वहां चेतावनी होती है, मेनस, वहां थ्रेट होती है। और जहां खतरा होता है वहां वार्निंग होती है, वहां अलार्म होता है, वहां एडमोनिशन होता है, खतरा, अनसेफ्टी। भाई जहां पर खतरा है वहां असुरक्षा है, वहां इनसिक्योरिटी है। और एक फ्रेज और होता है खतरे में, एट स्टेक। क्या, एट स्टेक, खतरे में। नहीं होता है, एट स्टेक होता है खतरे के। हजार्ड, पेरिल, डेंजर, रिस्क, जेपर्डी, मेनस, थ्रेट, वार्निंग, अलार्म, एडमोनिशन, अनसेफ्टी, इनसिक्योरिटी, एट स्टेक। लिख लिया यहाँ तक?
हजार्डस, पेरिलस, डेंजरस, रिस्की, ठीक है, अनसेफ, इनसेफ, इनसिक्योर, सॉरी, इनसिक्योर, प्रीकैरियस, और ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, तो आप क्या करेंगे, अस की अंग्रेजी किससे बनाएंगे, ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, प्रीकैरियस, ओ यू एस। अनसेफ, और यदि आप अनसुरक्षित हैं तो अनप्रोटेक्टेड। और जहां भी जिस भी वर्ड का अर्थ खतरा, चेतावनी, ये सब होता है, प्रपोजिशन पूछा जाए तो कौन सा प्रपोजिशन लिखा करो, टू। कौन सा, टू प्रपोजिशन, मेनस टू, थ्रेट टू, वार्निंग टू, अलार्म, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। हाँ, एक वर्ड और होता है जेपर्डाइज, ये वर्ब होती है, JEOPARDIZD या DISE, जेपर्डाइज, जेड लिख लो ज्यादा, JEOPARDIZD, जेपर्डाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है टू पुट इन पेरिल, किसी को आप खतरे में डाल रहे हो, किसमें, जोखिम में डालना, ये वर्ब होती है। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पेरिल, इम्पेरिल, खतरे में डालना, एंडेंजर, एंडेंजर, खतरे में डालना, ये वर्ब होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बड़ा योगदान होता है वोकेबलरी का। डायरेक्ट तो हम सही कर ही देंगे, लेकिन जो पैसेजेस क्लॉज टेस्ट होते हैं उनमें इसका एक वाइटल रोल होता है, क्योंकि इन वोकेबलरी आने की वजह से वो पैसेज समझ आ जाता है, समझ आते हैं उसके आंसर दे पाते हैं। तो ये जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, इम्पेरिल करना या एंडेंजर, संकट में डालना, खतरे में डालना। अब है अपने पास एब्स्टेन, रिफ्रेन, परहेज करना। एक तो प्रपोजिशन में फिक्स बेनिफिट उठाएंगे आंख बंद करके, एब्सेंट, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। एक क्या है, मेरी बात समझिए, मैं लास्ट में तो प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अब आपने अलग से कॉपी में सब सैनी जी वो बना लीजिए फॉर्मेट, ठीक है। जैसे क्या हुआ, एक तो बना लिया आपने टू का, किसका, टू का। जो भी वर्ड आपके आते जाएं उनको आप टू टू में जोड़ते चलो और याद भी करते चलो। जैसे टू में आपके क्या क्या आ गया, जूनियर टू, ठीक है, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, ठीक है, एल्डर टू,
एक मैंने बताया था कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी है। तो की के बाद भी क्या आता है? टू आता है। फिर सैनी जी मैंने आपको इंजूरियस पढ़ाया था, तो इंजूरियस के बाद भी क्या आता है? टू प्रपोजिशन, इंजूरियस। अब इससे जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं हानिकारक के लिए, डेट्रीमेंटल हो, परनीशियस हो, सबके बाद क्या आएगा? टू प्रपोजिशन आएगा। अब चाहे भले डेट्रीमेंटल आ गया तो भी क्या आएगा? टू प्रपोजिशन। ठीक है। फिर अपने दो विकल्प आ रहे हैं तो प्रीफर के बाद क्या आएगा? टू प्रपोजिशन आएगा। तो ऐसे आप क्या बना दो? कलेक्शन। अभी मैं एक दिन नोट करवाऊंगा आपको कब तक मैंने जो पढ़ा है उसमें टू पे कितने लिखवा दिए। ठीक है, जो भी है। अब कोई मित्र है आपका, मैंने कहा कि दुश्मन होता है, अपने विपरीत होता है, ये सब क्या है? नेगेटिव का भाव देते हैं। जो भी वर्ड अपने नेगेटिव होता है सब में क्या आता है? टू आता है। अब जैसे कोई आपके अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, टू आएगा। हॉस्टाइल भी अपना दुश्मन होता है तो इसके बाद भी क्या आएगा? टू आएगा। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब हानिकारक भी होता है, इनिमिकल का मतलब दुश्मन होता है, तो इनिमिकल के बाद भी क्या आएगा? टू आएगा। चेतावनी में खतरा होता है तो थ्रेट के बाद भी टू आएगा। माइनस टू, तो इसमें भी क्या आएगा? डेंजर टू। तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको प्रपोजिशन पढ़ा देता था, आप तो भाग जाएंगे, बोल साहब इतने सारे वर्ड्स, जबकि सब याद हो जाएंगे आप। और भाई देखो, एक्चुअल में रियल सेंस में आप क्रैक डाउन करना है, क्रैक करना है एग्जाम को, तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर को इस चीज़ से मतलब थोड़ी है कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आपके अनुसार पेपर बनाया जाएगा। और कच्ची तैयारी करने से आप बचे। ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द सेक ऑफ फैशन लाइक अदर एलुमनाई। ट्यूशन इज जस्ट लाइक अ फैशन। एक चौथी क्लास का किड है, जब मानसिक विकास भी नहीं होता है, उस स्थिति में उसको ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक फैशन बन गया ना, प्रचलन। पढ़ाई थोड़ी है। आप अपने अलवर में चेक कर लो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है इंग्लिश को लेकर के। तो फैशन ही है कि हर कोई बच्चा कह रहा है, गार्जियन कह रहा है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? इंग्लिश मीडियम में। लेकिन वो उस तरह का उसका रिजल्ट तो सामने है ही नहीं। 12 साल आप अंग्रेजी को पढ़ो, कितना बेनिफिट मिलता है हर सब्जेक्ट, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो वाली बात है। तो देखिए, अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल के बाद भी क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि वो आपके पक्ष में थोड़ी आएगा। एडवर्स के बाद भी मैंने आपको बताया था कौन सा? अपोजिट टू। अगर कोई चीज़ किसी के विपरीत है तो भी क्या आएगा? अपोजिट टू। कॉन्ट्रेरी का मतलब मैंने क्या बताया था? विपरीत। तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू आएगा। हैबिचुएटेड हो गया, एकस्टम्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया। आपको पता भी नहीं लगेगा, 150 वर्ड का भी याद हो गए। ठीक है ना। तो मैं जनरली ये ट्यूशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल उस जिसका एक इवेंचुअली जो एक बहुत अच्छा आउटकम आता है उस बेस से टीचिंग करवा रहा हूँ। आप ये ट्यूशन थोड़ी है आपको याद हो या नहीं हो, बता दिए वर्ड और आप जाइए। मैं तो आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपना कलेक्शन बनाइए। और जिस दिन आपके पास अच्छा कलेक्शन है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, पेपर अपने आप ही जी लगेगा। अब एक्रीमोनियस होता है दुश्मन, क्या होता है? एक्रीमोनियस। और प्रपोजिशन पूछ लिया तो मैं झट से क्या भर दूंगा? टू। मुझे दबाव लेना ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। एक्रीमोनियस, ये दुश्मन होता है। तो जो भी वर्ड दुश्मन होता है उसके बाद भी क्या आता है? टू प्रपोजिशन आता है। तो ऐसे आप कलेक्शन बनाएंगे। एक जैसे आपने विद का लिख लिया, अब विद के भी तो मैं बताता चल रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे आपके आ गया वाई विद, वाई विद, एक वर्ड नोट कर लिया। कंपीट विद, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। अब जो इसमें और वर्ड में जैसे पढ़ाता चलूंगा उनको आप ऐड करते चलिए। एक बार याद कर लिए, जब मैं लास्ट में प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा तो टू के एक साथ लिखवाऊंगा तो आपको अच्छा लगना चाहिए
कि अरे ये तो हमें सारे वर्ड्स आते हैं। नहीं, ऐसे तो नोट्स तो कोई भी पढ़ ले लेकर के, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके याद नहीं है। तो अब बुक में से तो सभी, अब मैं आपको डिक्शनरी दे दूं, उसको छाप के दे दूं, अपना नाम लिख दूं, बोला इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया। जब तक आप डिलीवर करना नहीं जान रहे तो उससे क्या मतलब है। बुक में तो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है, फ्रॉम पे बना लेंगे। किस पे? जैसे एब्सटेन आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया। रिफ्रेन आ रहा है, फ्रॉम आएगा। परहेज करना, दूर रहना। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है तो सफर्ड फ्रॉम, सफर्ड फ्रॉम कॉल्ड, मतलब अगर कोई चीज किसी चीज से पीड़ित है तो ऐसे अपने इनको वर्ड्स को जोड़ते चलिए आप, तो प्रपोजिशन भी आपका क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अपन फ्रेज टाइप में याद रखेंगे, जैसे एट है। अब इसमें कुछ तो शुरू में लगने वाले भी याद करने पड़ेंगे आपको। एट प्रेजेंट, क्या वर्तमान में, खतरे में, एट स्टेक, तो कुछ ऐसे भी अपन को जोड़ने हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी है जैसे लाफ एट, मजाक उड़ाना, मॉक एट, मजाक उड़ाना, स्कॉप एट, मजाक उड़ाना, जियर एट, एक अच्छा कलेक्शन बनाइए, स्नियर एट, मजाक उड़ाना, टेक अ जाइब एट। हाँ मतलब जो भी हो लिखवाऊंगा मैं एक दिन, प्रपोजिशन का भी चलेगा, ऐसे याद कर लिया। अब जैसे ऑन का ये मैंने आपको बताया था, ऑन फुट, ये पहले आ रहा है, याद कर लिया। रास्ते में, ऑन द वे, पहले याद कर लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द, अब मैं यहां कोई मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत। कॉन्ट्रेरी के बाद तो टू आएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत। तो ये लैंग्वेज आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो ऐसे वो बना लिया करो अपने, टू टू के एक जगह लिख दिए, फोर फोर के एक जगह लिख दिए। फिर डेली तो क्या है, थोड़ा सा घर पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको उनको कठिन मेहनती बनना है। ट्राई टू बी डिलीजेंट इफ यू वांट टू क्रैक सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन नो टाइम। तो जो भी है, अब आप यहाँ ध्यान दे ले, ठीक है ना। तो आप डिलीवर करना सीखिए। अब एब्सटेन का मतलब परहेज करना होता है। क्या होता है, परहेज करना। तो रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है, परहेज करना। अब परहेज करोगे तो आप कोई चीज से बचोगे, अवॉइड होगे, आप उसको इवेड करोगे, आप उसको सन, सन मीन्स भी क्या होता है, बचना। क्या होता है, बचना। और डॉज, DODGE, डॉज, बचना। और जब आप एक तरह से परहेज करोगे तो आपने उसको स्टॉप ही कर दिया, बंद कर दिया, ये भी ले सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। डॉज मीन्स भी क्या होता है, बचना, सन। अब ईडियम भी होते हैं। क्या होते हैं, ईडियम इस पर बेस्ड ऑन। अब एक तो आपको जैसे वही आया था, कौन सा, ऑफ हैंड। क्या होता है ऑफ हैंड का मतलब, तुरंत, एट वंस, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। इमीडिएटली, इंस्टेंटली, तुरंत।
अब एक फ्रेज भी होता है एकदम से, तुरंत, ऑल ऑफ अ सडन। ये थोड़े से अलग सेंस में आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन। अब ये फ्रेज होता है ऑल ऑफ अ सडन। तो देखेंगे आप एक बार से, कंसील मीन्स छिपाना, क्या हो जाएगा आंसर? हाइड। मॉर्बिड मीन्स बीमार, अनहेल्दी। कॉय मीन्स क्या होता है? शर्मीला, साय। और हजार्डस, डेंजरस, एब्सटेन। और परहेज करना, रिफ्रेन, परहेज करना, दूर रहना। अभी मैं इससे रिलेटेड ईडियम भी बताऊंगा, एक बार ये वर्ड पढ़वा दूं। एक्नॉलेज, एक तो आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक में जोड़ दें, KNOW की याद करोगे आप, KNOW। LED स्पेलिंग को तोड़ के याद किया करो, जो गलत होने के चांस होते हैं। KNOW, LED, फिर GE लिखना। पहले नो की स्पेलिंग याद कर लो, फिर लेड की याद कर लो, LED, और फिर GE। ठीक है, वहां जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो लिख के कर लो, कोई बात नहीं है। इसमें हम ए जोड़ देते हैं, अक, AC, KNOW, LED, जी, एक्नॉलेज। बात वही है, नॉलेज से ही सही हो जाएगी। इसी से हमने क्या किया? एक्नॉलेज, AC, KNOW, LED, GE, MENT, एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति। स्पेलिंग का स्पेलिंग मिस्टेक में हो गया। काफी वर्ड कर सकते हैं हम, जैसे क्या होता है? रेन। रेन मीन्स होता है एक शासन करना भी होता है, रेन, REIGN। ये स्पेलिंग आपने याद कर ली, रूल। रेन का मतलब शासन करना, रूल। नाउन भी होती है। ठीक है, अब इस स्पेलिंग याद करने के हमारे बहुत फायदे हैं। क्या हुआ कि फॉरेन की याद हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक में आती है, REIGN, फॉरेन। इसी से हम क्या करेंगे? फॉ तो लिख ही देंगे, REIGN और ER, फॉरेनर लिख दिया। क्या? फॉरेनर। इसी से हमने क्या किया? एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CGL ने पता नहीं कितनी बार पूछी है, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? पहले तो सॉव, SOV, फिर रेन की, REIGN, और टी की, सॉवरेनिटी। तो ऐसे काफी वर्ड कवर हो जाते हैं एक से। रेन मीन्स क्या होता है? रूल, REIGN। इसमें क्या जोड़ दिया हमने गुरुजी? फॉरेन। इसी में हमने क्या जोड़ दिया? फॉरेनर। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो एक तो नॉलेज और एक्नॉलेज की स्पेलिंग मिस्टेक में ऐड कर ले आप। सब चीजों को नोट किया करो, स्पेलिंग मिस्टेक में मैं कौन सा वर्ड बता रहा हूं, उनको वहां जोड़ दिया करो। और वन वर्ड में कौन कौन से हैं, जिससे वन वर्ड का भी कलेक्शन बढ़ता चले, ईडियम्स का भी बनता चले। एक्नॉलेज, AC, KNOW, LED, GE, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, देखो यूज में अंतर है, लेकिन सिमिलर वर्ड तो आपस में होते ही, क्योंकि पहिया तो सबका ही बोला जाएगा, साइकिल का हो, ट्रक का हो, बस का हो, कार का हो। तो सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो अब बात तो अभी सिनोनिम्स की हो रही है, तो एक्नॉलेज का मतलब आप स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, एडमिट भी हो जाएगा। कन्फेस, कन्फेस मीन्स भी क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सीड मीन्स भी क्या होता है? स्वीकार करना। कंसीड मीन्स भी क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, और एक्वियस,
स्वीकार करना। ये क्या होता है, वन वर्ड भी बनता है, इस पे आप एक नोट कर लेंगे। आपने कोई चीज को बिना ऑब्जेक्शन किए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया तो एक्वियस कहलाता है। और इसके बाद प्रपोजिशन और आता है, फिक्स में जोड़ लेना आप, टू एक्सेप्ट साइलेंटली विदाउट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन, बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए हुए, बिना कोई आपत्ति दर्शाए हुए आपने कोई चीज को स्वीकार कर लिया, वन वर्ड में जोड़ लेंगे, एक्वियस कहलाता है। ACQUIESCE। इसके बाद प्रपोजिशन भी फिक्स आता है, एक्वियस इन। अब यहां ध्यान देंगे, देखो मैं फॉर्मेलिटी वाली तैयारी को महत्व नहीं देता, इन पे आपने फोल्डर बना लिया, इन पे भाई आपने क्या क्या पढ़ लिया। तो एक तो आपको मैंने यही पढ़ाया था, इन द शेड ऑफ अ ट्री, इन द शेड ऑफ, छाया में, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। बिलीव इन, बिलीव के बाद क्या आता है, इन प्रपोजिशन आता है। ऐसे आपने एक्वियस जोड़ लिया, एक्वियस के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आता है, इन। बड़ा क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रिच इन, कोई चीज किसी चीज में प्रचुरता में है, रिच इन, वेरी गुड, बताया था ना मैंने आपको, कोई चीज समृद्धता में हो, प्रचुरता में हो, विपुलता में हो, रिच इन। तो आज के लिए इतना ही।